भारत की ताकत अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी दिखाई दे रही है। 2019 के बाद भारत ने जहां अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दुनिया से अत्याधुनिक हथियार खरीदे, वहीं अब भारत खुद दुनिया को हथियार बेचने वाला बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में भारत खरीदार से निर्माता और निर्यातक बन गया। रक्षा सौदों और स्वदेशी तकनीक ने भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ाई और आज दुनिया भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर रही है। हम अब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाले देश नहीं रहे, हम अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले देश तेजी से बन रहे हैं। आत्मनिर्भरता का यह स्वप्न 90%, 100% आगामी कुछ वर्षों में पूरा होकर रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। स्टार्टअप, यंग एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमईज को देखता हूं तो मेरा ये उत्साह स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाता है। प्लीज, आप लोग सिर्फ इनोवेशन नहीं ला रहे, बल्कि आप लोग करेज ला रहे हैं, और यही वो चीज है जिससे भारत का डिफेंस सेक्टर आज तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लंबे समय से भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक रहा है, लेकिन अब भारत एक भरोसेमंद हथियार निर्यातक के देश में भी अपनी पहचान बना रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपने फाइटर जेट्स भी खुद बनाते हैं, अपनी मिसाइलें भी खुद बनाते हैं, अपनी सुरक्षा प्रणाली भी खुद बनाते हैं। जो अभी दिखा रहा है इधर, ये एयर कंडीशन सिस्टम का कंपोनेंट्स है। सो पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 614 डिग्रीज होता है। सो एलसीए मार्क 1 में 600 डिग्रीज है, अभी जो मार्क 2 का है 614 डिग्रीज है। ये सारे जो LRUs इधर डिस्प्ले हुआ है वो सब मार्क 2 का भी क्वालिफाइंग किया हुआ है। ऑल द सेंसर्स बेसिकली रेट सेंसर, सभी सेंसर्स और सिस्टम तैयार है। ये तकनीक एकीकृत करने और परीक्षण के लिए पूरी तरह से योग्य और तैयार है। रेडी फॉर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। ओके, ये जो एक्चुएटर्स है जो कि मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाले हैं, ये एक्चुएटर्स डायरेक्ट ड्राइव वॉल्व टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इस तरह की टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका ने विकसित करी थी अपने प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद में हम दूसरा देश है, हमारा देश दूसरा देश है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है। वी हैव डेवलप्ड इस कंपोनेंट को हमने सबसे पहले LCA में विकसित किया था, जिसमें 70% कंपोनेंट स्वदेशी थे और 30% इम्पोर्टेड। अब हमने इसे घटाकर 13% कर दिया है। सिंह जी को अगर देखा जाए तो वो एक निर्णायक, एक सुधारक और एक तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ जोर देने वाले रक्षा मंत्री के तौर पर उभर के आए हैं। और जब से उनका कार्यकाल रहा है तो देखा जाए तो सेनाओं के ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। जब एक्सपोर्ट उस समय में, जब वो 14-15 में आए थे, उस समय में 686 करोड़ था। पिछले साल ये 23,600 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। हमारा प्रोडक्शन भी पिछले साल 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो अगले साल तक 26 तक तकरीबन 1,75,000 करोड़ तक जाने का उम्मीद है। और साथ साथ में देखा जाए तो आज हमारा एक्सपोर्ट 80 देशों तक जा रहा है। साथ साथ में सेना में थिएटराइजेशन किया गया। भारत ने प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया को खासकर रक्षा क्षेत्र में एक अहम मुहिम के रूप में शुरू किया है। लेकिन ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की परिपक्वता ही है कि भारत वर्तमान में दुनिया के श्रेष्ठ उपकरण खरीद रहा है, और इस लक्ष्य से कि उपकरण के साथ हम उसकी तकनीक का भी निर्यात करें, ताकि भविष्य में उसे भी भारत में निर्मित कर सकें। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा की तरफ से जो सबसे नया तोहफा देश के लिए तैयार किया जा रहा है वो है AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिंगल सीटर ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक स्टेल्थ फाइटर है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेल्थ यानी कि एक ऐसा लड़ाका जो कि अदृश्य हो जाता है अपने दुश्मनों के लिए, और उसमें इसकी भूमिका, इसके पेट के अंदर देखिए, बेली के अंदर ये सारे वो हथियार हैं। बाहर भी कैरी कर सकता है, लेकिन भीतर छुपाकर भी ये कैरी कर सकता है। ये एक ऐसा 5th जनरेशन फाइटर होगा भारत में ही विकसित, जो हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा।
चाहे राफेल की बात करें या फिर S-400 की। देश है कि भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। और भारत सिर्फ खरीदार नहीं है, भारत अब दुनिया को हथियार, रक्षा प्रणालियां और तकनीक बेच भी रहा है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आप देख रहे हैं, जिसे ग्रैड सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। 20 सेकंड के अंतराल में 40 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। अब समझिए कि किस तरीके से जो हमारी विध्वंसक क्षमता है वो बढ़ जाती है। 600 से 800 मीटर के दायरे का पूरा इलाका ये ध्वस्त कर सकते हैं। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 21,083 करोड़ रहा। 2024-25 में रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ तक पहुंच गया। यह आंकड़ा 2013-14 के 686 करोड़ से लगभग 34 गुना ज्यादा है। 2022 में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील ब्रह्मोस को लेकर हुई है। आर्मेनिया के साथ 2022 में $250 मिलियन की डील पिनाका डिफेंस सिस्टम रॉकेट लॉन्चर को लेकर डील हुई है। ब्राजील के साथ 200 मिलियन की डील आकाश एयर डिफेंस को लेकर हुई है। यूएई के साथ गोला बारूद को लेकर $38 मिलियन की डील हुई है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत की रक्षा क्षमता, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक भरोसे की कहानी है। हमारी सरकार की सोच पूरी तरह से साफ है कि वेपन्स के मामले में, एमिनेशंस के मामले में हम कब तक दुनिया से इंपोर्ट करते रहेंगे। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि इंपोर्ट का सिलसिला धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए और भारत अब एक केवल इंपोर्टर कंट्री ही नहीं है, यानी आयात करने वाला ही देश नहीं, बल्कि एक निर्यात करने वाला है। दुनिया के दूसरे देशों को भी हम अपने यहां बनाकर आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन्स, व्हीकल्स, ये सब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत अब 80 से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारतीय रक्षा उद्योग अब विश्व भर में अपनी विश्वसनीयता साबित कर रहा है। भारत अब दुनिया को निर्यात कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें, आर्टिलरी गन्स और रडार, सिम्युलेटर आर्म्ड व्हीकल और बॉडी आर्मर, स्मॉल आर्म्स और एवियोनिक्स। ये निर्यात न केवल मात्रा में बढ़े हैं, बल्कि गुणवत्ता और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी विश्व मानकों का मुकाबला कर रहे हैं। आजकल के जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकता है। तो किसी और पे डिपेंड करना अपनी देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कंसिडरिंग दैट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी है आत्मनिर्भरता को और इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इसी के बलबूते पे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक जो बहुत महत्वपूर्ण सफलता है, दुनिया को बहुत जबरदस्त मैसेज दिया गया, ये एक चीज उसमें निकल के आई है जो उनके जो कार्यकाल के दौरान में देखा जाए एक निर्णायक, सुधारवादी और एक तरह से एक अच्छे नेता के तौर पर सेना का जहां भी कहीं ऑपरेशन होते हैं वो वहां पहुंचे होते हैं। देखा जाए जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसी रक्षा मंत्री जी दोनों ही वहां पर चाहे सीमावर्ती इलाकों में कई बार दौरा किया है, सेना की परेशानियों को समझते हैं, हर दिन त्योहार पर उनसे मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में जाना, उनकी लिविंग कंडीशंस को बेहतर करना, हथियारों को देश में बनाने की तरफ जोर देना और इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, हर तरह से यानी कि एक जो सेना को ताकतवर बनाना और लंबे समय तक हम लड़ने की क्षमता को बनाना, उस क्षेत्र पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हालांकि भारत अभी भी दुनिया का एक बड़ा हथियार आयातक है।
लेकिन रक्षा मंत्री इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि भारतीय सेनाएं जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने।